बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत का एक छोटा सा गांव था, सुखपुर। गांव चारों तरफ हरे भरे खेतों से घिरा हुआ था। दिन में ये गांव खुशहाल और शांत लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता, गांव की गलियां सुनसान हो जाती थी। इस डर की वजह थी गांव के पश्चिम में फैला एक बड़ा सा पुराना खेत, जिसे गांव वाले चुड़ैल का खेत कहते थे। गांव में सख्त नियम था, शाम के बाद उस खेत की तरफ कोई नहीं जाएगा। गांव के बुजुर्ग बताया करते थे कि करीब 30 साल पहले उस खेत में एक औरत रहती थी। उसका नाम था सरसों। सरसों गरीब थी, अकेली रहती थी और उसी खेत में मजदूरी करके अपना गुजारा करती थी। गांव के कुछ लालची लोगों की नजर उस खेत पर थी। उन्होंने अफवाह फैला दी कि सरसों चुड़ैल है। डर और अंधविश्वास में गांव वालों ने सरसों को खेत से भगा दिया। कुछ दिनों बाद खबर फैली कि सरसों उसी खेत में मरी पाई गई। तभी से कहा जाने लगा, सरसों मरकर चुड़ैल बन गई है और अब खेत की रखवाली करती है। सुखपुर गांव में दो गहरे दोस्त रहते थे, राजू और मोहन। राजू थोड़ा शरारती और बहादुर था, जबकि मोहन सीधा साधा लेकिन जल्दी डर जाने वाला। एक शाम दोनों खेत के पास बैठे थे। राजू हंसते हुए बोला, मोहन, मुझे लगता है ये चुड़ैल बुड़ैल सब झूठ है। मोहन डरते हुए बोला, अगर सच में चुड़ैल हुई तो? मैंने सुना है उसके पैर उल्टे हैं। राजू ने शरारत से कहा, तो आज रात खुद देख लेते हैं। मोहन घबरा गया, पागल है क्या? रात के करीब 9:30 बजे दोनों टॉर्च लेकर चुपके से खेत की तरफ चल पड़े। चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में ठंडक और अजीब सी सरसराहट थी। फसलें हिल रही थी, जैसे कोई उनके बीच चल रहा हो। अचानक छन छन छन, जैसे किसी के पैरों में पायल बंधी हो। मोहन कांपते हुए बोला, राजू, मुझे डर लग रहा है। टॉर्च की रोशनी में दोनों ने देखा, एक औरत खेत के बीच खड़ी थी। सफेद साड़ी, खुले बाल और झुका हुआ सिर। राजू बोला, अरे ये तो कोई औरत है। लेकिन जैसे ही वो औरत मुड़ी, उसके पैर उल्टे थे। मोहन चीख पड़ा, भागो, चुड़ैल! दोनों भागने लगे। मोहन डर के मारे गिर पड़ा। राजू उसे उठाने लगा, तभी पीछे से जोरदार हंसी आई। मोहन डर के मारे बेहोश हो गया। राजू कांपते हुए खड़ा रह गया। वो औरत धीरे धीरे पास आई। लाल आंखें, लंबी जीभ और भारी आवाज। वो बोली, मेरे खेत में क्या कर रहे हो? राजू डरते हुए बोला, माफ कर दो, हमें नहीं पता था। अचानक चुड़ैल की आवाज बदल गई। अब उसमें गुस्से की जगह दर्द था। वो बोली, मैं चुड़ैल नहीं हूं, मैं सरसों हूं। राजू हैरान रह गया। सरसों ने बताया कि कैसे गांव वालों ने झूठे आरोप लगाकर उसे भगाया, कैसे भूख और ठंड से उसकी मौत हो गई। मैं किसी को मारती नहीं, बस डराती हूं, ताकि कोई इस खेत को छीने नहीं। मोहन को होश आया। उसने कांपते हुए कहा, हमें माफ कर दो, हम गांव वालों को सच बताएंगे। सरसों की आंखों से आंसू बहने लगे। अगली सुबह राजू और मोहन ने पूरे गांव को सच्चाई बताई। पहले लोग नहीं माने, लेकिन जब उसी रात खेत में तेज हवा चली और अजीब रोशनी दिखी, तो सब डर गए। पूरे गांव ने खेत में पूजा करवाई। सबने सरसों से माफी मांगी। हवा तेज चली, फसलें झूमने लगी और खेत में उजाला फैल गया। सरसों की आत्मा मुस्कुराई, अब मुझे शांति मिल गई। कुछ दिन तक सब शांत रहा। एक रात मोहन ने राजू से कहा, अब डर नहीं लगता? राजू खिड़की से खेत की तरफ देखने लगा। चांदनी में खेत के बीच एक औरत खड़ी थी। इस बार उसका चेहरा डरावना नहीं था। वो मुस्कुराई और बोली, डरो मत, अब मैं चुड़ैल नहीं, इस खेत की रखवाली हूं। और हवा में पायल की हल्की आवाज गूंज उठी। अंधविश्वास और लालच बेगुनाह को चुड़ैल बना देता है, लेकिन सच्चाई और दोस्ती हर डर को खत्म कर देती है।